नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीन पटवारी व्यापम के माध्यम से जो पोस्ट आगामी समय में आने वाला है, उसका कितना पोस्ट है, क्या उसकी योग्यता है और कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। दोस्तों, अमीन पटवारी के कुल 50 पद हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग में 21 पद हैं, SC वर्ग के लिए 6 पद हैं, ST वर्ग के लिए 16 पद हैं और OBC वर्ग के लिए 7 पद हैं। इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इस वैकेंसी के लिए दिव्यांग लोगों को अमान्य किया गया है, इसमें उनकी पात्रता नहीं है। पेमेंट लेवल क्या है? लेवल 5 का पेमेंट लेवल है, उसके आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी परीक्षा कब होगी? तो 7 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 2017 में जब वैकेंसी आई थी, उस समय यहाँ 150 नंबर का पेपर हुआ करता था। तो पढ़ना तो आपको उतना ही है सभी सब्जेक्ट को, बस इस बार जो पेपर होगा वो व्यापम 100 अंकों का लेगा, क्योंकि व्यापम 100 अंक का पेपर ही ले रहा है अभी वर्तमान समय में। तो उसके हिसाब से यह 150 नंबर का जो प्रश्न था, अब वह 100 अंक के पेपर में बदल जाएगा। तो ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट को वही पढ़ना है, बस उसमें कुछ अंकों की कटौती हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं कि 2017 में जो 150 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें कुल कितने प्रश्न अलग अलग विषय के थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर। दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर में 20 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी थी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग थे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD संबंधित सामान्य जानकारी मांगी गई थी और इंटरनेट की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगला है दोस्तों हिंदी। 10 नंबर का हिंदी पूछा गया था दोस्तों उस समय। इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, समास रचना, संधि, रस, छंद, दोहा, अलंकार से संबंधित प्रश्न थे और शब्द रचना से थे तत्सम, तद्भव, दिशज, विदिशज, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि थे। मुहावरे और लोकोक्ति आदि इसमें उस समय पूछे गए थे। तो ये सब आपको हिंदी में पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश की भी 10 प्रश्न उस समय पूछे गए थे दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इस पर। अगला टॉपिक है दोस्तों गणित का। इसमें गणित के 30 प्रश्न पूछे गए थे और ये 30 प्रश्न अलग अलग क्षेत्र से पूछे गए थे, जिसमें वर्ग, घन, लघुत्तम, महत्तम, औसत, चाल, समय, दूरी, अनुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा एवं कोण, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ आदि से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, जो कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न थे। तर्क शक्ति, यहाँ से व्यापम ने 2017 में 15 प्रश्न पूछे थे। तो रीजनिंग की आपको पूरी तैयारी करनी है दोस्तों। अगला जो सेक्शन है दोस्तों भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ से 35 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। भारत के सामान्य ज्ञान में आपको भारत का संविधान पढ़ना है कंप्लीट, भारत का इतिहास पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भारत और विश्व के सामान्य भूगोल था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है और सामान्य विज्ञान के 35 प्रश्न यहाँ पर 2017 में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वर्तमान समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर से। करंट अफेयर से यहाँ पर आपको 15 प्रश्न 2017 में पूछे गए थे और इसी तरीके से 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ के पार्ट से पूछा गया था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 150 नंबर का प्रश्न वर्ष 2017 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में इसका संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि पढ़ना तो आपको सभी सब्जेक्ट को उतना ही है, बस उनमें कुछ अंकों की कटौती हो जाएगी। पहले यह 150 नंबर का होता था, वर्तमान में अब 100 नंबर का पेपर होगा। तो लगभग उसमें सभी में आप 1/3 घटा लेंगे तो कंप्यूटर संभावित इसमें 15 नंबर का पूछा जा सकता है और इंडिया GS लगभग 20 नंबर का हो सकता है। हिंदी 7 से 10 नंबर का हो सकता है।
इंग्लिश 7 से 10 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। गणित लगभग यहाँ से आपको 20 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ जीएस से आपको 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और इसी तरह करंट अफेयर से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर आपको सही मिलाकर जोड़ेंगे तो ये 100 अंक बन जाता है। इसी के आसपास ही होगा दोस्तों, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है आपको ज़्यादा चेंजेस इसमें ना दिखे। कुल इस तरह से 100 अंक का सिलेबस संभावित होगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको इसकी योग्यता के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें योग्यता 12वीं पास मांगी गई थी और उस समय 2017 में जो इसकी आयु सीमा थी 21 वर्ष मांगी गई थी। अभी भी लगभग वही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होना व्यापम के द्वारा प्रस्तावित है और इसका ऑनलाइन आवेदन आपको 1 महीने पहले व्यापम की वेबसाइट पर दिख जाएगा। लगभग आप नवंबर के आसपास इसका ऑनलाइन आवेदन व्यापम के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में। तो ये था दोस्तों अमीन पटवारी जो कि व्यापम के द्वारा 7 दिसंबर 2025 को परीक्षा लिया जाएगा, उसके संबंध में आपको ये जानकारी देनी थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।